सारे जहां में ये किस्से मशहूर हो गए, भाई हमारे मुनकिरे दस्तूर हो गए। दर्द भरी ये लाइन शर्जील के भाई मुजम्मिल इमाम का कहना है कि मोहल्ले में कोई लड़ाई होती थी तो मैं शर्जील के सामने जाकर खड़ा होता था, संभालता था। लेकिन आज शर्जील अपनी जिंदगी की वो लड़ाई लड़ रहा है, मैं सामने खड़ा नहीं हो पाता हूँ। अगर कहीं खड़ा होता हूँ तो सिर्फ मुझे उम्मीदों पे उम्मीद और तारीख पे तारीख मिलती है। कहते हैं कि शर्जील का जुर्म यह है कि शर्जील ने आपके और हिंदुस्तानी कौम के हुकूक की लड़ाई लड़ी, सरकार के साथ आंख से आंख मिलाकर बातें की आपके लिए। उसी जुर्म में पिछले 6 साल से शर्जील जेल की सलाखों के पीछे अपनी जवानी को सड़ा रहा है। मुस्लिमों का रहनुमा बनने वाले कोई लीडर सामने नहीं है। मुस्लिमों को अपनापन दिखाने वाले शर्जील के हक में बात करने वाला कोई लीडर आज नहीं है। जब हम सायादार पेड़ थे तो लोगों के साया के लिए काम आए, आज हम सूख गए तो जलाने के काम आए। किशनगंज की जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में आप एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन और एहतजाज कर रहे थे, शर्जील अपने घर बार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को छोड़कर दिल्ली के शाहीन बाग में जाकर आपके हुकूक की लड़ाई सरकार से लड़ी। दिल्ली में दंगा हुआ, जिस दंगे में उनको आरोपी बनाकर आपके खातिर उनको जेल में रखा गया है। लेकिन आपके इलाके के एमएलए, नाम लेकर बोलता हूं, तौसीफ से पूछा जाता है कि शर्जील यहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या ख्याल है? तो कहते हैं कि कौन शर्जील है, हम उन्हें नहीं जानते हैं। उनके अंदर अगर इतनी मर्दानगी है तो वो अपने इलाके से लड़े। वाकई भाई तौसीफ, मैं मानता हूं आपको शर्जील के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए आपने उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाया है। अगर आप वाकई में पढ़े लिखे लीडर होते, कौम के रहनुमा होते, तारीख आप पढ़ते, तो आपको मालूम होता कि 3 बच्चे पैदा करने से मर्दानगी साबित नहीं होती है, बल्कि मर्दानगी जालिमों से लड़ने से भी साबित होती है। आप इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब पर मुझे हंसी आती है कि उन्होंने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी, अपने लीडर को माफी मांगने के लिए भी नहीं कहा, अपने अल्फाज को दोबारा अपनी तरफ लेने के लिए भी नहीं कहा। आप अपनी जमीनी लोगों को टिकट दो, ऐसे लोगों को दो जो कौम की तारीख को जानता हो, जिसने हिंदुस्तान की सियासत को पढ़ा हो। ऐसे लोगों को आप लीडर बनने के लिए आगे बढ़ाओ और मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।